मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका डेली हिंद पर। एक सवाल जो सबके मन में समाया हुआ है, सब सोच रहे हैं और लगातार मीडिया चैनल्स द्वारा प्रसारित भी किया जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। क्या ये केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होनी है उसी से संबंधित है या फिर कुछ बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आने वाला है? क्या यहाँ पर कोई अध्यक्ष चुनने की बात है या अध्यक्ष जैसे पद जैसा कोई पद पर किसी बड़े शख्स की नियुक्ति की जाएगी? आखिर क्या है पूरा मामला? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होनी है, नीतीश कुमार दिल्ली आ जाए हुए हैं, 11:30 बजे से मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके की बयानबाजी इन दिनों चल रही है। सबसे पहले अश्विनी चौबे का ये बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और जब खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री भी खुद का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है अश्विनी चौबे ने, और अश्विनी चौबे ने जब से बात कही है सियासी गर्माहट बहुत ज्यादा हो गई है और होनी भी थी, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अगर हम देखें तो ये पद यानी किस तरीके से कौन से पद पे वो मान जाएंगे अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का महत्व बहुत ज्यादा है और ये महत्व इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आप 2014 के चुनाव पर नजर डालें, 2014 में एक लहर थी मोदी की, बावजूद इसके 2015 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या खासा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ता है नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की वजह से। तो ये बार बार नीतीश पलटी जो मारते हैं इसके लिए नीतीश को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नीतीश को अपने इशारे पर नचाती आई है? हमेशा जब 2015 में उसे लगा, यानी मोदी और शाह की गुजरात लॉबी को यह लगा कि शाह और मोदी को यानी बीजेपी को जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, तो बिहार का चुनाव 2015 में खुद के बलबूते पे लड़ा, लेकिन क्या सफलता मिली ये किसी से छिपा नहीं। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को मोहरा बनाकर बीजेपी ने इस्तेमाल किया है चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 में होने और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस कार्यकारिणी मीटिंग में बीजेपी से खफा हो जाते हैं जेडीयू और नीतीश कुमार, तो क्या इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लेंगे? इंडिया गठबंधन से लगातार नेगोशिएशंस हो रहे थे, होते आ रहे हैं और हो भी रहे हैं, और नेगोशिएशन यहां तक कि बता दूं तमाम तरीके के पद ऑफर किए गए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद ऑफर कर दिया जाए, नीतीश कुमार कोई बड़ा पद मांग रहे हैं और उस पर स्वीकृति जता दी जाए, तो क्या टीडीपी नाराज हो जाएगा? और अगर एक गठबंधन नाराज हो जाएगा तो ये बैसाखी वाली सरकार के लिए मुश्किलें और भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीट बचाना, सरकार बचाना, सत्ता में रहना मुश्किल होते चला आ रहा है। और ये मुश्किल होने की वजह बैसाखी वाले सरकार की मजबूरियां, क्योंकि खुद के बलबूते पर तो चुनाव लड़ा नहीं, इतने सारे गठबंधन वाले नेता हैं जिसकी वजह से, और मजबूरी नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, इतना बुरा हाल हो रखा है बीजेपी का। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसने सशक्ति के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, यूपी ब्रदर्स ने जो धमाल मचाया, अभी भी दोनों कमाल का गठबंधन पेश करते हुए संसद में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जो भी हमने देखा है, हरियाणा में भी देखा है, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। गठबंधन को इनका टिकाऊ रहा नहीं है और यही वजह है कि अब ये गठबंधन जो इनके अलग अलग है ये इनके ऊपर बोझ बन गए। तो क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के बड़े नेता है, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जेडीयू या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। आखिर क्यों ऐसा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है? नीतीश कुमार का क्या महत्व है? अब आप उसे सुशासन बाबू के रूप में देख लीजिए, पलटू राम के रूप में देख लीजिए, लेकिन इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता कि नीतीश कुमार का ओहदा, नीतीश कुमार का पद जो बिहार में है वो काफी अहम है। वो पॉजिटिव लाइट में है, वो नेगेटिव लाइट में है, ये अलग विषय है, लेकिन महत्व तो है। और इसी महत्व को समझते हुए इंडिया गठबंधन भी लगी पड़ी है ऑफर पे ऑफर, नेगोशिएशन पर नेगोशिएशन देने के लिए, लेकिन बीजेपी भी अपना हाथ नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहाँ पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाते, और बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये बैसाखी वाली सरकार अपना 5 साल, क्या अभी ये साल भी पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
अगले 2 से 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत दिख रहा है। ये मजबूती केवल संख्या में नहीं दिख रही है, ये मजबूती संसद सत्र के अंदर दिख रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर बोले, उन्हें चुप करा दिया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष संविधान को लेकर घुस रहा है, अवधेश प्रसाद का हाथ में हाथ थामकर अखिलेश यादव संसद सत्र के पहले रो में बैठ रहे हैं। ये तमाम वो किस्से हैं, तमाम वो इंस्टांसेस है जिससे समझा जा सकता है कि विपक्ष कितना ज्यादा मजबूत है। नीतीश कुमार की बात करें तो अश्विनी चौबे, नीरज कुमार और तमाम लोग जैसे अल्पसंख्यक मंत्री भी उनके कह रहे हैं, नीतीश कुमार से संबंधित बातें कही जा रही है कि अगर बिहार में नीतीश के बलबूते पर चुनाव जीता गया, अगर बीजेपी खुद के बलबूते पर जीती तो शून्य पर आउट हो जाती। तमाम बातें जेडीयू की तरफ से कही जा रही, तमाम बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं तो उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो बीजेपी के लिए किस तरीके से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। और क्योंकि उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, हरियाणा में चुनाव होने हैं विधानसभा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में इन्होंने खेला करने का प्रयास किया था लेकिन इनके साथ खुद का खेला हो गया, और अब हम देखना दिलचस्प होगा कि क्या बनने वाला है। बिहार में भी चुनाव 2025 विधानसभा होने वाले और ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार से संबंधित सवाल ये है कि नीतीश किसका साथ देंगे अगर इंडिया गठबंधन के साथ वापसी कर लेते हैं। तमाम बयान आरजेडी की तरफ से भी आ रहा है, आरजेडी के बड़े बड़े कद्दावर नेता ये बात कह रहे हैं, इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो साथ दे देंगे, वो नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ आ जाएंगे विधानसभा चुनाव में। तो बिहार का जातीय समीकरण तो आपको पता है, जिस तरीके से राजद का एक वोट बैंक है तो नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है। ये वोट बैंक का इस्तेमाल किस तरीके से राजद करेगा, इंडिया गठबंधन को क्या मजबूती मिलेगी दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज की कार्यकारिणी मीटिंग में क्या बड़ा खुलासा होता है, क्या बड़ा निर्णय लिया जाता है, क्या नीतीश कुमार इस मीटिंग में ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या कोई और नेगोशिएशन होने वाला है या कोई नियुक्ति होने वाली है किसी पद पर। आपने देखा पहले बिहार के पहले इतिहास में आ जाइए किस तरीके से लल्लन सिंह को बना दिया गया था अध्यक्ष, उसके बाद उन्हें निकाल के खुद बन गए थे नीतीश कुमार अध्यक्ष। उससे पहले आप नजर डालेंगे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और फिर वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार ने बहुत किए हैं बिहार में, लेकिन हमेशा ये एक्सपेरिमेंट उनके खिलाफ ही गया है। तो वक्त आ चला है इंडिया गठबंधन की मजबूती को समझते हुए नीतीश कुमार को अब इंडिया गठबंधन का रुख करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से इनके लगातार फेल हुए हैं ये अपने आप में दर्शाता है कि नीतीश कुमार की बीजेपी से नहीं बन सकती और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल करना जानती है। वो महत्वता नहीं दे सकती जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से तमाम इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को कांग्रेस महत्व देती है। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा आज की कार्यकारिणी मीटिंग में क्या बड़ा फैसला आ सकता है और नीतीश कुमार क्या अपना स्टैंड बदलेंगे और इंडिया गठबंधन क्या अपना सरकार बना पाएगी। क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।